महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व है। आज महाशिवरात्रि और वैसे तो शिव जी जिसकी हम पूजा करते हैं वो तो निराकार है। क्या है? आकार रूप एक भक्ति के रूप में हमने इसको आकार के रूप में बताया है। शंकर भगवान को, शिव जी को एक व्यक्ति के रूप में हमने बताया है। वास्तव में सच्चे शिव तो निराकार है, निरंजन है, अविनाशी है। बहुत हो जाएगा, एको हो जाए, फिर सुनाई नहीं देगा। प्लीज प्लीज, पहले था वो बराबर था। हाँ हाँ, अभी बराबर। आई तो इतना आज पावनकारी जो और मंगलकारी जो दिवस है हमारे सबके लिए, तो सबसे पहले तो हम इस शिवरात्रि के महापर्व के ऊपर भोलेनाथ को नमस्कार करते हैं। बस भोलेनाथ यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह मैं सहज हूं इसी तरह आप सहज रहो। मगर ये प्रकृति तो कभी सहज रह सकती, वो तो चंचल ही रहेगी, मरते दम तक चंचल रहेगी। तो फिर ज्ञानी भगवंत सहज रहने का उपदेश किसको देते हैं? तो ज्ञानी भगवान कहते कि सहज रहना वो तुम्हारे दृष्टि का प्रयोग है, ज्ञान दर्शन का प्रयोग है, मन वचन काया का प्रयोग। और इसीलिए हमने अध्यात्म विज्ञान में बताया है, अध्यात्म विज्ञान वो आर्ट ऑफ विजन है। आर्ट ऑफ विजन, दुनिया को और जीवन को देखने की दृष्टि। और मन वचन काया क्रिया करने की बात है। क्या है? यहाँ क्रिया की बात नहीं है, न सोचना, न बोलना, न कोई शारीरिक क्रिया करना। सिर्फ जो हो रहा है इसको वितराग भाव से, बिना राग द्वेष, बिना मोह, बिना अज्ञान, सनातन सत्य की दृष्टि से देखना, यही आध्यात्म विज्ञान का सार है। और इसीलिए इस पावनकारी दिवस पे हम जिस शिव को नमन करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, अपना भाव व्यक्त करते हैं, उनके सामने प्रार्थना करते हैं, वो निरंजन निराकार शिव अंदर बैठा है। अगर ये शिव नहीं होता तो इसकी कोई कीमत, वो बाहर के शिव की भी भजना नहीं कर सकते अगर ये शिव नहीं होता तो। और इसीलिए इस शिवरात्रि के महापर्व पर जिस प्रकार से ये संजोग का कुदरती आयोजन हो गया, क्या हो गया? ये किसी ने कोई प्लान नहीं किया है, ये हो गया है। और हमारे पूरे जीवन में भी सब कुछ हो जाता है, हम मानते हैं, हम करते हैं। बस हम मानते हैं कि हम करते हैं, हम कुछ भी कर सकते नहीं है अपने मन वचन काया के माध्यम से। कुदरत ने कोई भी इंसान को श्वास लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है। अगर दी होती तो कोई मरते ही नहीं।
यस के नो? और श्वास लेने की शक्ति भी कुदरत ने किसी को स्वामी जी, अगर किसी के पास स्वतंत्र देखिए, प्रश्न का समय दिया जाएगा, आप नोट कर दीजिए, कोई बात नहीं। आपको जितना प्रश्न करना है प्लीज, मैं पहले बेस बता दो, बाद में यू कैन आस्क, एनीवन कैन आस्क, नो प्रॉब्लम। बड़ी बात क्या है, हम जब पैदा होते हैं तो माँ बाप भी सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं? भाई बहन सिलेक्ट नहीं करेंगे, मानना पड़ेगा। रहने का घर, गांव, हमारा कुल धर्म जो पैदा होते रहता है, वो भी हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। पड़ोस भी सिलेक्ट, चाचा मामा बुआ फूफा कोई सिलेक्ट नहीं कर सकते, मगर मानना पड़ेगा। बोलते नहीं है, पसंद की नहीं, मगर पैदा हुआ तो मानना पड़ेगा। नहीं बताओ चॉइस कहाँ है हमारी? अरे हमारा नाम भी हम नहीं लगाते हैं। वो जो हमारे वडील जो नाम देते हैं, इसको हमको मानना पड़ता है, बोलते नहीं है। नहीं, फ्रीडम है हमारे पास। बताइए कब मरेंगे, कहाँ मरेंगे, कौन सी अवस्था से मरेंगे, है फ्रीडम? ये रामायण महाभारत हुआ, क्या फ्रीडम थी? फ्रीडम थी कि संजोग था? राम ने भी रावण को समझाने की कोशिश किया ना, फेल हुए। और कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को समझाने की कोशिश किया, फेल हुए। बाद में महाभारत हुआ ना। तो अगर किसी के पास ऐसी फ्रीडम होती है तो सब कुछ कर सकते हैं, मगर ऐसा कुदरत के कानून के आगे किसी की चलती। कब सूर्योदय होगा, कब सूर्यास्त होगा, कब पूनम होगी, कब अमास होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, ये सब कुछ फिक्स है। द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग, इनकी टाइमलाइन भी क्या है? फिक्स है। तो इंसान कोई भी, ये जो इंसान का जो आकार है, मैं सभी व्यक्तियों की बात करता हूं, कोई भी इंसान अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता है, मगर करता है क्यों? क्योंकि जो पिछले अवतार में कर्म बने हैं, इसकी भुगतान के लिए ये जीवन है, चॉइस वाला जीवन नहीं। कर्म किएगा तो फल तो मिलेगा। क्या बताया? कर्म किया है तो फल मिलेगा। मगर हिंदुस्तान में कर्म और कर्म फल की परिभाषा किसी ने नहीं बताई। पजल इसीलिए हुआ है। हिंदुस्तान में आज से बचपन से हमको यही सिखाया गया, क्रिया को ही कर्म कहते, ये सिखाया। क्रिया कर्म नहीं है, क्रिया कर्म फल है। क्या है? फल का मतलब होता है फर्जियात, ये करना ही पड़ेगा। कल क्या होगा नहीं मालूम, मगर जो होगा वो स्वीकार करना ही हमारे पास चॉइस। एक महीने के बाद क्या होगा स्वीकार करने पड़ेगा, चॉइस। दुनिया में क्या होगा स्वीकार करने पड़ेगा, चॉइस। किसी व्यक्ति के पास नहीं है चॉइस, मगर हमको बचपन से सिखाया गया क्रिया को ही कर्म मानो, क्रिया को ही पुरुषार्थ मानो। तो क्रिया करने की कोई भी शक्ति, श्वास से लेकर सोचना, बोलना, ये फिजिकल क्रिया करना, ये सभी प्रकार की क्रिया वो कुदरती सत्ता, कुदरती कानून के अधीन है, हमारी मर्जी के अधीन क्यों है वो भी बताऊंगा।
मगर पहले कर्म किसको कहते हैं वो बता के फिर आगे जाओ। कर्म भाव से होते हैं, जैसा भाव वैसा, जिसका भाव बिगड़ा इसका, जिसकी क्रिया बिगड़ी इसका भाव बिगड़ा, कोई शास्त्र में नहीं है। आप समझे ना? भाव और भाव कभी दिखते, और जो दिखता है वो भाव नहीं है, वो क्या है? कर्म। कर्म भाव से बनते हैं, और कर्म की भुगतान मन वचन काया से होती है। मगर ये लाइन ऑफ डिमार्केशन किसी ने बताई नहीं, और इसीलिए पजल हुआ। अभी आगे जाते हैं, कहा कि भी ये कुदरती कानून से दुनिया चलती है, और कानून के आधार से शरीर को जीवन जीना पड़ता है, श्वास लेना पड़ता है। ऐसा क्यों है? कुदरत का क्यों कंट्रोल है? कुदरत का कंट्रोल क्यों है? क्यों हम इसको माने? ऐसा दिमाग में आ सकता है ना? तो कुदरत कहती है ये जो शरीर है ना मनुष्य का, इनकी डिजाइन मैंने बनाई है। 9 अरब की पॉपुलेशन की डिजाइन यही रहेगी। ये 5 इंद्रियां भी, हाथ पांव भी वही रहेगा। पहले भी वही था, आज भी वही है, और बाद में भी इंसान की डिजाइन एक ही रहेगी। कोई व्यक्ति कहे मेरे को 4 आंखें चाहिए, मिलेगी, क्योंकि ये डिजाइन किसकी है? कुदरत ने बनाई है। इसमें आपके पास पसंद की? तो पहले शरीर की डिजाइन कुदरत ने बनाई, फिर अभी फिजिकल बॉडी की बात करता हूं। जो ये शरीर 5 महाभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। और ये 5 महाभूत भी किसका है? बताइए? कुदरत का। डिजाइन भी कुदरत की, शरीर भी कुदरत का। अभी ये शरीर को कर्मों की भुगतान के लिए 80 से 100 साल तक जीवन जीना है, तो शरीर को क्या चाहिए जीवन जीने के लिए? हवा, पानी, खुराक। वो भी कौन देंगे? बोलते नहीं है। डिजाइन भी कुदरत की, शरीर भी कुदरत का, हवा पानी खुराक भी। अभी हवा पानी खुराक शरीर ने लिया, उसको ब्लड में ट्रांसफर कर दिया, वो भी कौन करेगा? हम करेंगे। और फिर वो लोही बनता है, वो 24 घंटा पांव से सर तक सप्लाई करना है, वो भी कौन करेगा? लास्ट में श्वास बंद कौन करेगा? और उसके बाद ये 5 महाभूत कहां मिल जाएगा? तो सब कुछ कुदरत का है, तो कानून किसका रहेगा? बोलते नहीं है। और अगर ये शरीर कुदरत का है, तो शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन किसके हैं? और मेरा मेरा करके मर जाते हैं। कुदरत ने कहा तुम खुली आंखों से देखते हैं, खुली आंखों से, कि कोई व्यक्ति का जन्म होता है तो कुछ लेकर, और जो खुली आंखों से कोई व्यक्ति मर जाता है तो वो कुछ क्यों नहीं ले जा सकता है? क्योंकि उनका मानने से कोई मतलब, मानने से कोई मतलब, यही बात है। तो यही सनातन सत्य है, यही सनातन सत्य है। आज मानो, कल मानो, या हजारों अवतार के बाद मानो, यही यूनिवर्सल ट्रूथ है, यही लॉ ऑफ नेचर है, और उसी से ब्रह्मांड का संचालन होता है। नहीं कि सिर्फ इंसान होता है, मनुष्य गति, पशु गति, देव गति, नर गति, सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, भरती हो, ये सभी का कंट्रोल किसके पास है? कुदरत के पास। और कुदरती कानून के मुताबिक ही चलेगा, किसी की मर्जी के मुताबिक।
पूनम भी कुदरती कानून के मुताबिक होगी, और अमास भी, सूर्य ग्रहण भी कुदरती कानून के मुताबिक, और चंद्र ग्रहण भी, और वो फिक्स है। आप समझे? पर हम नहीं समझ पाए क्योंकि हमने धर्म के छोटे दायरे में सब कुछ समझने की कोशिश किया, वो पॉसिबल, क्योंकि धर्म का मतलब ही होता है सर्कल। क्या होता है? ये सर्कल का ज्ञान है, और सर्कल का ज्ञान प्राइमरी लेवल का ज्ञान है इंसान को एक दूसरे के साथ रहकर सरवाइव रहने के लिए। किसके लिए है? सर्वाइवल इन सोसाइटी। बट व्हेन यू गो आउट ऑफ द सर्कल, जब आप सर्कल से ऊपर जाओगे दृष्टि से, तब मालूम होगा यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है। आज तो सभी व्यक्तियों के पास सांप्रदायिक सत्य का ज्ञान है, और वही तो झगड़ा है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, तुम्हारे में ये है, हमारे में ये है, तुम्हारा ये गुरु, हमारा ये गुरु, तुम्हारे ये भगवान, हमारे ये भगवान, तुम्हारा ये मंदिर, हमारा ये मंदिर, तुम्हारा मंत्र जुदा, मेरा मंत्र। यही तो होता है ना, क्योंकि आप किस में है? सर्कल, सर्कल में है। When you go beyond the circle, तब वहां यूनिवर्सल लॉ आएगा। सर्कल में रहोगे तो सर्कल का ही कानून को फॉलो करना पड़ेगा, जो इंसान ने बनाया। किसने बनाया? और उसमें समय संजोगों के अधीन परिवर्तन भी करते हैं, क्योंकि इंसान ने बनाया है। मगर कुदरत का कानून इंसान ने नहीं बनाया है, वो सनातन सत्य है। कौन सा सत्य है? वो था, है, और वो जीव मात्र को लागू पड़ेगा, माने या, क्योंकि शरीर किसका है? हवा पानी खुराक किसका है? तो फिर कानून किसका रहेगा? इसमें ऑप्शन तुम नहीं मानोगे तो भी ऑप्शन, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। और आज भारतवर्ष के महापुरुषों, जिसको हम धर्माचार्य बोलते हैं, हर धर्म के, वो भी आज ये आध्यात्म विज्ञान को मान रहे हैं, क्योंकि ये आध्यात्म विज्ञान किसी की मालिकी का, ये लॉ ऑफ नेचर के ऊपर आधारित है, किसी व्यक्ति के इंडिविजुअल व्यू पॉइंट के ऊपर आधारित, और वो जीव मात्र को लागू होता है। समझ में आया? तो ये मेरा बेस कहना था, वो मैंने बेस बता दिया। अभी आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। इसमें पानी निकालो। आपने बोला कि जन्म भी कुदरत के लिए है। बोलिए बोलिए प्लीज, बोलिए। जन्म भी कुदरत देती है, मृत्यु भी कुदरत देती है। यस, है ना? लेकिन अगर कहीं कोई एक्सीडेंट होता हुआ देखे, एक जानवर का, एक इंसान का, किसी का भी हमने देखा, एक जानवर को ही देखा मैंने कि छोटा सा पाप है, उसको एक दूसरे कुत्ते ने मारा। रात को मेरे पास साधन नहीं थे, पर सुबह मेरे पास साधन थे, फिर भी मैं उसको छोड़ दूंगा कि अगर इसके भाग्य में जिंदगी होगी तो ये चीज है, क्या ये सही है? ये सोचकर छोड़ देना कि कुदरत ने इसको बचाना होगा तो बचा ही देगी। आपको ऐसा लगता है कि आप खुद ही कुदरत के ही हिस्सा हो? लगता नहीं है मैं हूँ कुदरत का हिस्सा। लगता नहीं है, ये फैक्ट है कि मैं कुदरत का हिस्सा हूँ। तो फैक्ट मानोगे कि लगता नहीं है वो मानना? हम दुनिया में फैक्ट को मानने के लिए आए कि अपनी मान्यता को मानने के लिए आए? वही फैक्ट है, मतलब कि मैं कुदरत का हिस्सा हूँ। वही तो मैं कहता हूँ, वही मैं कहता हूँ, कुदरत का हिस्सा हो। अगर आप कुदरत का हिस्सा हो, कानून किसका रहेगा? कुदरत का रहेगा। क्या हम अपनी मर्जी से सोच सकते, बोल सकते, क्रिया कर सकते? यहाँ हम संजोगों के अधीन करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, सोचना पड़ता है। लेकिन अगर मैं कुछ नहीं, इतना तो करेक्ट करो। लेकिन अगर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ तो खुद भी ये करना नहीं होगा ना कि मैं सोच, ये आपने बताया, बचाना होगा तो
आपने कहा अगर मेरे को करना होगा या नहीं करना होगा, ये आपका माइंड बोलता है। किसी के पास करने न करने की स्वतंत्रता नहीं है, वो मैंने पहले बता दिया। और मैंने एग्जाम्पल भी बड़े बड़े महापुरुषों का दे दिया। दिया कि नहीं दिया? तो भगवान श्री राम ने कोशिश किया था रावण को समझाने में, मगर क्या हुआ? जो होना था। लेकिन अगर राम ये सोचकर बैठ जाते कि भाई सीता को आना होगा तो आ जाएगी, भाग्य में होगा तो अपने आप आ जाएगी, मगर ऐसा किसने कहा कि प्रयास, ऐसा किसने कहा कि प्रयास नहीं करना? वो किसने कहा? तो लेकिन नहीं हुआ ना प्रयास करना। देखो सिंपल बात बताओ, हर व्यक्ति अपने अपने स्टेज पे और संजोग के अधीन, क्षमता के अधीन, अपनी बेनिफिट के लिए अवश्य प्रयास करता ही रहेगा। कुदरत कहता है आपको प्रयास करने का अधिकार है, एज पर योर एबिलिटी। ओके, आपकी शक्ति है, उसका मुताबिक करो, मगर मैं रिजल्ट वही दूंगा जो आपके कर्म में लिखकर तुम लाए। मैं तो रिजल्ट देता हूं। जैसे टीचर क्या करेगा? हम एग्जाम देंगे, टीचर क्या करेगा? नंबर देगा। टीचर अपनी मर्जी से देगा कि लिखा है उसके आधार से देगा? बोलिए ना। तो कुदरत भी क्या करेगी? जो कर्म लेकर आए हैं उसका क्या देगा? बोलिए। हाँ, लेकिन एज अ टीचर कभी कभी मेरे को लगता है कि मैं ज्यादा मार्क्स भी दे देती हूँ। वो ठीक है, वो तो सिंपल बताना है, ऐसा कोई आप समझे ना, ऐसा बताने की जरूरत नहीं है, वो तो नॉर्मल बात करेंगे। आप समझे ना, नॉर्मल बात ये होती है कि टीचर का काम क्या है? जो लिखा है उसका मार्क्स देना है। अगर मैं उसको नहीं बचाने का प्रयास किया, मतलब मैंने किया लेकिन मैं उसको हॉस्पिटल तक नहीं ले गई, तो क्या ही पापों में आपके हिसाब से कुछ होता नहीं? तो क्या ये मैं अपने कर्मों पर, बुरे कर्मों पर सिग्नेचर कर दूं? पहली बात, अच्छा बुरा ये सामाजिक ओपिनियन है, इट्स अ सोशल स्टेटमेंट, इट्स नॉट यूनिवर्सल स्टेटमेंट। और मैं हर बातों के पीछे आपको प्रमाण दूंगा। क्या दूंगा? क्योंकि मैं साइंटिस्ट, मैं धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ। धार्मिक व्यक्ति हूँ तो आपकी बात पर धाक मिल जाता क्या बराबर है? आप समझे ना, मैं साइंटिस्ट हूँ, आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, तो मैं सनातन सत्य बताऊंगा विथ प्रिंसिपल एंड विथ एग्जाम्पल। पहले प्रिंसिपल रहेगा, फिर एग्जाम्पल। और प्रिंसिपल का मतलब यूनिवर्सल लॉ, और कोई माने या न माने सबको लागू होगा। तो आपने कहा कि मैं किसी को बचाने की कोशिश नहीं करूं तो पाप लगेगा, ये आपका प्रश्न है, ये आपका प्रश्न है। मतलब मैंने कोशिश की, वही मैं कहता हूँ, अगर आपने कोशिश किया या नहीं भी किया, कोई व्यक्ति देखता है फिर भी नहीं करता है, दोनों की बात करूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि पहले ही मैंने बता दिया कि शरीर कर्म सत्ता से चलेंगे या अपनी स्वतंत्रता से चलेगा। अगर आप किसी को बचाने का संजोग लेकर आए तो अवश्य बचाएंगे, और नहीं लेकर आए तो देखकर चले जाएंगे। कहीं आपको एक लगेगा कि इसको मेरे को बचाना चाहिए, मगर मैं क्या करूं? मेरी जॉब का टाइम हो गया है, मेरे बस का टाइम हो गया है, मेरे ट्रेन का टाइम हो गया है, मेरे प्लेन का टाइम हो गया है, मैं नहीं बचा सकता हूँ। अगर बचाने की इच्छा होती है तो भी मतलब इंसान स्वतंत्र नहीं है, अपने संजोगों के अधीन है। किसके अधीन है? और अभी मैं कहता हूं पाप होना। आपने जो शब्द प्रयोग किया था कि अगर मैं किसी को बचाने की कोशिश नहीं करूंगा तो मेरे को पाप नहीं लगेगा। मेरे सामने कोई व्यक्ति बीमार है या बहुत सारी इंजर हो चुकी है, तो सबसे पहली बात, ये पाप होने की परिभाषा वो सामाजिक परिभाषा है, ये धार्मिक परिभाषा है, आध्यात्मिक नहीं है। कौन सी नहीं है? आध्यात्मिक परिभाषा। और दुनिया
आध्यात्मिक परिभाषा का मतलब होता है यूनिवर्सल, और सामाजिक परिभाषा का मतलब होता है सबका अलग अलग व्यू पॉइंट, सबका अलग अलग। आज आज आप कहोगे कि मैं मीट खाता हूं तो तुमको पाप लगेगा, वो कहता है हमारे धर्म में लिखा है, अभी आप क्या करोगे? सबका अपना अपना। एक कहता है मैं बियर नहीं पीऊंगा तो मेरे को नींद नहीं आती, एक कहता है बियर पीऊंगा तो पाप लगेगा। तो सबका अपना अपना, तो मैं व्यू पॉइंट की बात नहीं करूंगी, जिसका जो भी है। मेरा सब्जेक्ट रहेगा यूनिवर्सल लॉ, जो माने या न माने सबको लागू होगा। तो अभी पाप पुण्य की परिभाषा बताता हूं। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में बहुत सारे व्यक्तियों को हेल्प भी किया, मार्गदर्शन भी दिया, और भगवान राम ने रावण की पूरी फैमिली को खत्म भी कर दिया। तो क्या उसको पाप पुण्य लगेगा? क्रिया के ऊपर में उतर देता। अगर क्रिया को पाप पुण्य कहोगे तो पाप पुण्य लगना चाहिए, हाँ या ना? अगर क्रिया के फॉर्म में कहते हैं, इनको न पाप लगा न पुण्य लगा, वही अवतार में उन्होंने, भगवान श्री राम ने मुक्ति पाई। महाभारत में कृष्ण भगवान के मार्गदर्शन से अर्जुन ने महाभारत युद्ध किया, जो नहीं करना चाहता था, और लाखों लोगों की हिंसा के निमित्त बने, और कौरवों की पूरी फैमिली खत्म कर दिया। तो क्या उसको पाप लगा होगा? वो तो वही अवतार में मुक्ति पाई, शास्त्र कहते हैं। तो आपकी आम लोगों की परिभाषा अलग है, वो सामाजिक परिभाषा है। तो समाज तो सामाजिक परिभाषा से चलेगा, मैं उसमें गलत। मगर जिसको मुक्ति पाना है, जिसको जन्म मरण से मुक्ति पाना है, इनके लिए ये सामाजिक धर्म नहीं है। जो भी होगा वो स्वीकार कर लेगा, क्योंकि वो उससे छूटना चाहते हैं। किससे? इससे। क्यों? क्योंकि इसकी अनुभूति करना चाहते हैं। जिसको ये पाना है उसके लिए सामाजिक लोग लागू होंगे। जिसको दोबारा पाना है, अच्छा पाना है, अच्छी लाइफ पाना है, अच्छे संजोग पाना है, संपत्ति पाना है, सुख पाना है, इनके माध्यम से, इनके लिए तो सामाजिक कानून रहेगा। मगर जिसको शरीर चाहिए ही नहीं, सिर्फ आत्मा की अनुभूति करनी है, और शरीर मिलता है वो बाय मिस्टेक मिलता है, क्योंकि उनकी जागृति जो होनी चाहिए वो रहती नहीं है। इसलिए बाय मिस्टेक कर्म बन जाते हैं, और उसका नया जन्म भी मिलता है, मगर बाय मिस्टेक। और यहाँ क्या होता है? बाय चॉइस मिलता है, मेरे को ये पुण्य करना है, मेरे को ये पाप नहीं करना है। यहाँ करना न करने का सब्जेक्ट, क्योंकि मेरे को जन्म मरण से मुक्ति पाना है। आई डोंट नीड गुड लाइफ और बैड लाइफ, मेरे को लाइफ ही, क्योंकि क्या चाहिए? मेरे को आत्मा का अनुभव चाहिए, जिसका जन्म मृत्यु नहीं, वो खुद ही अनंत सुख वाला है, वो खुद ही अविनाशी है। तो ये प्राप्त करने के बाद मेरे को और कुछ प्राप्त करने की जरूरत बात ये है। तो सामाजिक धर्म, धार्मिक धर्म और आध्यात्मिक तीनों स्टेज अलग है, गलत नहीं है, अलग है। आर्ट्स भी सही है, कॉमर्स भी सही है, साइंस भी सही है, मगर तीनों फैकल्टी क्या है? आर्ट्स वाला कॉमर्स साइंस की बात नहीं करेगा, कॉमर्स वाला आर्ट्स और कॉमर्स साइंस की बात, और साइंस वाला आर्ट्स कॉमर्स की नहीं करेगा। क्या वो गलत है? नहीं है। चूज एनीवन एंड फॉलो। नाउ यू अंडरस्टैंड? अगर मैं अध्यात्म का मार्ग चूज करता हूं तो मेरे लिए पाप पुण्य सब्जेक्ट नहीं है, मेरे लिए धर्म सब्जेक्ट नहीं है। फिर भी मैं जो कर्म लेकर आया हूं उसी प्रकार से सामाजिक और धार्मिक जीवन तो रहेगा 100%, क्योंकि ये तो कर्मों का फल है। मगर मेरी दृष्टि में क्या रहेगा? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, नंबर 1। और नंबर 2, मैं मन वचन काया को चलाने वाला नहीं हूं, देखना और जानने वाला हूं। अगर मैं करने वाला हूं तो फिर जिम्मेदार, ये समझ में आ गया? ये तो शरीर का बनाया हुआ कर्म के भुगतान का पुतला है। जैसे कर्म खत्म हो जाएगा इसको जला दिया जाएगा, और सत्ता संपत्ति सब खत्म हो जाएगा।
क्योंकि कुदरत ने ही दिया है। जब तुम्हारा कर्म खत्म हो गया तो कुदरत ने वापस ले लिया। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हम आंखों से भी देख सकते हैं। तो पहले ये दुनिया में आत्मा के अलावा हम है और हमारा कुछ है, ये भ्रांति निकालनी पड़ेगी। सब कुछ है मगर हम भी नहीं है और हमारा भी नहीं है। ये सब कुछ जो भी दिखता है 5 इंद्रियों से, ये सब कुछ कुदरत का था, कुदरत का है और अंत में कुदरत के पास ही रहेगा। हम इसको माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा धर्म कौन सा है, तुम्हारी सोच कौन सी है, तुम्हारी मान्यता कौन सी है, वो कुदरत के कानून के बीच में कभी नहीं आएगा। कुदरत अपना वही करेगा कानून के मुताबिक। आपकी सोच क्या है, इसे कुदरत से मतलब नहीं, वो आपका इंडिविजुअल व्यू पॉइंट है। हो सकता है, आप समझे, व्यक्तिगत मान्यता सबकी अलग अलग हो सकती है। आज एक व्यक्ति कहता है कि मेरा माँ बाप है, ये मेरा फादर मदर है। दूसरा व्यक्ति नहीं कहेगा कि मेरा फादर मदर है। यह सुन लो, तो सबका व्यू पॉइंट सबके लिए क्या होता है, वो अपने कर्मों के मुताबिक है, मर्जी के मुताबिक नहीं। और कुछ पूछना? माइक नहीं कर, उनका कमेंट कर देते। आपके पास माइक है कि नहीं दूसरा? उनके खत्म होने के बाद प्लीज प्लीज। स्वामी जी, मतलब मैं पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने शिव महापुराण सुना और थोड़ा सा पढ़ा। उसमें एक चीज ने मुझे कहीं स्टक किया। उसमें था कि आपने भी जब कहा तो मेरा दिमाग हुआ कि मुझे जन्म जानेगा अनजाने मेरे कर्मों के अनुसार मिलेगा जब तक कि मोक्ष नहीं हो। yes. मेरे को मेरे कर्मों के भुगतान के लिए आना जी बराबर है। क्या ऐसा भी कुछ है कि मरने के बाद जन्म था नहीं, आप जैसे वो कहते हैं कि प्रेत आत्मा बने, फिर मोक्ष के लिए हम लोग श्राद्ध करते हैं, डेथ हो गई तो हम जला रहे हैं, उसके बाद 11वां कर रहे हैं, पंडितों को खाना खिला रहे हैं। तो इन सब का क्या औचित्य है? क्या ये आत्मा के लिए है? क्या आत्मा सचमुच भूत बनती है, घर के आसपास रहती है, उसको हम प्रेत बोलते हैं, उसके बाद हम कहते हैं मोक्ष हो गया। तो जो पवित्र आत्माएं होती हैं, क्या वो कुछ समय के लिए आसपास रहती हैं या तुरंत मोक्ष होता है या तुरंत नया जीवन होता है? ये मरने के बाद की क्या परिभाषा बताओ? हाँ, आपके पास कोई बात नहीं, प्रश्न करना है पेश। देखो, सबसे पहली बात है, आपने जो भी बातें कही वो केवल सामाजिक है, मान्यता के ऊपर आधारित, ये कोई यूनिवर्सल बात नहीं, ठीक है। दूसरी बात, आपने कहा मरने के बाद आत्मा का क्या, न भूत प्रेत बनता है न इर्द गिर्द घूमता है, यहां से आत्मा निकलता है तुरंत इसको योनि मिल जाती है। क्या मिल जाती है? तुरंत ऑन द स्पॉट। एक मैंने कंप्लीट तो करने दो। मैंने आपका कंप्लीट सुना कि नहीं सुना? तो सुनोगे तो उत्तर मिल जाएगा। तो तुरंत इसको तुरंत मिल जाता है। लॉ ऑफ नेचर क्या है? ये पूरे 14 राजलोक के अंदर या 3 लोक का, देवलोक, नरकलोक और मध्यलोक जहां हम रहते हैं, तीनों लोक के अंदर कोई भी आत्मा बिना शरीर एक समय रह सकता नहीं। ये लॉ ऑफ नेचर है। और बिना शरीर आत्मा रहेगा केवल मोक्ष में, जिसको हम सिद्ध गति बोलते हैं, जहां से जन्म मरण खत्म होता है। कौन सी वहां बॉडी होती नहीं है, वो तीनों लोग के ऊपर है। वहां जाने के बाद बॉडी नहीं होती है, उनको जीवन भी नहीं है, जन्म मरण भी, तो वहां आत्मा होता है। यहाँ कोई भी आत्मा बिना बॉडी होता ही नहीं है, एक समय के लिए, एक यूनिवर्स में। और दूसरा ऑप्शन बताओ, अगर कोई कहता है कि प्रेत योनि,
तो प्रेत योनि योनि नहीं है, इसको हम कहते हैं अवगति, गुजराती में उसको बोलते अवगति आची। बताओ भैया, तो वैसे 4 गति है, मनुष्य गति, पशु योनि, नर गति और देव, 4 गति है। प्रेत योनि है नहीं, मगर क्या है वो बताओ। कोई भी जीव, हम जिंदा है ना, वो कर्मों की वासना के इलेक्ट्रिकल बॉडी से है। इलेक्ट्रिक समझते हैं, इलेक्ट्रिकल, जिससे बॉडी लाइव रहता है और कर्मों की भुगतान होता है। जैसे जैसे भुगतान खत्म होती है वो इलेक्ट्रिकल बॉडी खत्म होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बॉडी लाइव कब था, पिछले अवतार में। अभी क्या होता है, एग्जॉस्ट हो रहा है, वही इलेक्ट्रिकल बॉडी डिस्चार्ज के रूप में हमको भुगतान में हेल्प करती है, क्योंकि मान्यता उसकी थी, कर्म का बंध भी उसने लगाया था और भुगतान भी वही करेगा, जो बांधेगा वही करेगा। जो आत्मा की हाजिरी में बांधा है वही आत्मा की हाजिरी में भुगतान करेगा, मगर आत्मा ने बांधा नहीं है, भुगतान भी नहीं करेगा, खाली प्रेजेंस रहेगी। अहंकार से कर्म बने, अहंकार से, और वही अहंकार कर्म की भुगतान करता है। आप समझे ना? तो ये रहेगा। मगर आपने कहा कि प्रेत आत्मा, तो प्रेत आत्मा क्या है? इलेक्ट्रिकल बॉडी के नाते किसी का आकस्मिक सडनली डेथ हो जाता है, क्या हो जाता है, वो भी कर्मों का फल है, वो कोई प्रायोरिटी नहीं है, ये भी कर्मों का फल है। आकस्मिक मृत्यु होने जाने से इनका फिजिकल बॉडी समाप्त हो जाता है, मगर इलेक्ट्रिकल बॉडी बाकी रहा। क्या रहा? और इलेक्ट्रिकल बॉडी बाकी रहा तो वो क्या करेगा, जिनके साथ वो वासना बाकी है इनको लगेगा, और वो इलेक्ट्रिकल बॉडी है के नाते इनको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, थाक लगेगा, नींद लगेगा, सब कुछ लगेगा, मगर फिजिकल बॉडी नहीं है। तो वो जिसके साथ कर्मों का हिसाब है ना, वहां कनेक्ट हो जाएगा और वो फील करेगा, वो उस समय ये फील करेगा, खाएगा वो फिजिकल बॉडी, अनुभव वो करेगा, उस समय उसको मारोगे तो उसको लगेगा, बॉडी उसका रहेगा, फील ये करेगा। नाउ यू अंडरस्टैंड? यानी वो कनेक्ट होगा। हाँ, तो वो थोड़े समय के लिए होता है, क्या होता है, नॉट फॉर द लॉन्ग टाइम। लेकिन जब तक वो इलेक्ट्रिक बॉडी है वहां तक इसको हिसाब पूरा करना पड़ेगा, नई बॉडी नहीं मिलेगी। और जैसे इलेक्ट्रिकल बॉडी समाप्त हो गई, ऑन द स्पॉट रिवर्स। तो ये एक लाइफ का दो फेस है, फेस समझते हैं ना? एक ही लाइफ का 2 फेस, एक विद बॉडी, एक विदाउट बॉडी, या ना प्रेत, समझा? मगर पैकेज एक ही है, पिछले अवतार के कर्म का पैकेज तो एक ही है। फिर 2 फेज में आपने इसका भुगतान किया, और जब यहां एंड हो गया दूसरा स्टेप का, रिवर्स हो जाएगा, तो ऑन द स्पॉट। तो प्रिंसिपल समझो, ये दुनिया में बिना बॉडी आत्मा हो ही नहीं सकता। लेकिन किसी का है, किसी का नहीं है, या धर्म की मान्यता क्या है, उसमें हमको डीप में जाने की जरूरत है। सबका अपना अपना व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट को क्यों पकड़ेंगे? जब यूनिवर्सल ट्रूथ समझ में आ गया तो ये बात उसको क्या मतलब है, जो अपनी जगह पे सही है। हम इसमें कोई डिस्कशन करना नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है वो मेरा काम बताना है, सबका व्यू पॉइंट क्या है वो मेरा विषय नहीं। मैं उसको गलत भी नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ रिलेटिव व्यू पॉइंट। क्या बताता हूँ? सबकी अपनी अपनी मान्यता है, हम किसको गलत कहेंगे? सबकी अपनी मान्यता है। यह सुन लो, आपकी मान्यता के मुताबिक ये आपके फादर है, वही आपके फादर किसी के लिए भाई है, वही फादर आपका फादर किसी के लिए दादा भी है, किसी के लिए मामा भी है, किसी लिए अंकल भी है। सबकी दृष्टि क्या है और व्यक्ति, तो इसमें क्या पढ़ने का है? वो तो सही है, जैसी दृष्टि वैसा रहेगा। वो विकल्पी ज्ञान है, रिलेटिव ज्ञान का मतलब इंद्रिय ज्ञान है, वो विकल्पी ज्ञान क्या है? और ये जो विज्ञान है वो निर्विकल्पी, विकल्प ही नहीं खड़ा होगा, द्वंद्व ही नहीं खड़ा होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ का ज्ञान वो व्यू पॉइंट नहीं है, द्वंद्व नहीं है। आप समझे? और रिलेटिव सब ज्ञान द्वंद्व वाला है, अच्छा है तो बुरा भी होगा, जन्म है तो मृत्यु भी
पुण्य है तो पाप भी, सुख है तो दुख भी। यूनिवर्सल लॉ में द्वंद्व नहीं है, यूनिफॉर्म। भाई ये दुनिया में कोई भी आत्मा बिना बॉडी नहीं रहेगा, तीनों लोक में खत्म हो गई बात। फिर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा वो सब जाए व्यू पॉइंट नहीं है ना, यूनिवर्सल लॉ है। जिसके आधार से यह दुनिया बनी है और जिसके आधार से दुनिया चलती है और जिसके आधार से ये सब अवस्थाएं बनी है। तो साइंस जानने की जरूरत है, आप समझे। और वो साइंस कौन सा? आध्यात्म, जो हमको मुक्ति की ओर ले जाएंगे। और यही साइंस का उपयोग भौतिक में भी कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में साइंस एक ही प्रकार का है, दो प्रकार का है। आप इसका यूज आध्यात्म में भी कर सकते हैं और भौतिक में भी कर सकते हैं। साइंस इज अ यूनिवर्सल लॉ, ये किसी का बनाया हुआ व्यू पॉइंट नहीं। कोई कहेगा कि मेरा जन्म है मृत्यु नहीं होगा, बोल सकते हैं? कोई बोल सकता है कि मेरा मृत्यु नहीं होगा? नहीं बोलता है मैं मृत्यु को नहीं मानता हूँ, तो भी नहीं हुआ कि नहीं होगा। कानून किसका है? तो कुदरत के कानून किसी की चलती है, फिर वो कहे नहीं मानूंगा तो भी चलेगी। वही तो बात है, वही तो बात है। जब मैंने समझा दिया कि जन्म से लेके मौत तक सत्ता संपत्ति सबन साधन कुदरत देते कर्म के फल स्वरूप, और एंड में शरीर के साथ सब कुछ ले लेती है। नाम भी लोगों ने दिया, नाम भी क्या कर दिया? निकाल दिया। यस और नो? तो ये तो सनातन सत्य है, इसमें धर्म संप्रदाय बीच में कहाँ आएगा? आएगा? अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन कि आपने कहा कि वो इलेक्ट्रिक बॉडी अभी है, वापस से उसी क्वेश्चन पर इलेक्ट्रिक बॉडी अभी है, भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, थक लग रही है, नींद आ रही है, सब अगर मैं उसको फील कर रही हूँ तो क्या अगर मैं अपने गुरु का भगवान का नाम जप करके जाऊँ तो क्या वो जो मेरे संजोगों पे उसका कनेक्शन है वो क्या मैं उससे खत्म कर सकती हूँ? ये कर्म का फल है ना, तो मतलब वो कनेक्शन मेरे साथ होगा ही। वो कर्म का, देखो जागृति अलग चीज है और कर्म का फल। कर्म के फल में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, मगर अगर आपके पास साइंटिफिक विजन है तो भुगतान करने वाले से आप मुक्त रह सकते हैं थ्रू योर विजन। भुगतान करने वाला जो मन वचन काया रूपी शरीर है उससे हम मुक्त रह सकते हैं अगर आपके पास साइंटिफिक विजन है तो, मगर भुगतान करने वाले के संयोग आप बदल सकते नहीं है, क्योंकि ये शरीर भुगतान के लिए ही मिला है। और अगर कर्मों की भुगतान खत्म हो गई तो श्वास बंद, जला दो इसको, उनका रोल क्या हो गया? खत्म हो गया। यह सुन लो, तो फिर ये शरीर तो भुगतान के लिए उनको होगा कि नहीं होगा, तो सब जगह ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अगर कर्म खत्म हो जाएंगे तो आप जीवित रह भी नहीं सकते तो फिर अगर कर्म है तो कर्म का फल तो है ही, चाहे पुण्य के रूप में चाहे पाप के रूप में, फल ही नहीं होगा ऐसा कोई संजोग नहीं होगा। ऐसे भी कहते हैं कि जो भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं उनको कष्ट बहुत आता है, तो मैंने पूछा था तो बोला कि वो कर्मों का फाइट जल्दी जल्दी खत्म हो गया तो भुगतान भी स्पीड से आता है, लेकिन उतना ही भुगतान मिलता है जितना हम सह सकते। तो क्या ये धारणा बिल्कुल सही है कि जो परमात्मा की तरफ जाते हैं वो फाइल्स जब बंद होने लगते हैं वो जरा जल्दी अपना चक्रास पूरा करते हैं? इज इट ट्रू? पहली बात यह है कि जन्म से मौत तक आपको जो कर्म की भुगतान करनी है वो आपके जन्म से पहले प्रोग्राम फिक्स हो चुका है। क्या बताया? जन्म से पहले ही फिक्स हो चुका है। इसके बाद बर्थ होगा, इसके बाद बर्थ होगा, वो पहले डिसाइड हुआ फिर मेरा बर्थ। फर्स्ट डिसाइडेड योर प्रोग्राम ऑफ योर लाइफ।
then you take a birth up to the end of your life. They follow the program as per the law of nature. और ये प्रोग्राम कौन डिसाइड करेगा? कुदरत करेगी। प्रोग्राम क्यों करेगा? क्योंकि आपने कर्म किया है। तो कर्मों की भुगतान का जो प्रोग्राम है वो कौन डिसाइड करेगा? कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, वो कौन करेगा? हम कहेंगे जल्दी आओ तो भी नहीं आएगा, बाद में आओ तो भी। ये सबकी अपनी अपनी लौकिक मान्यता है, लौकिक मान्यता। ठीक है, अपनी जगह पे मैं उसको कुछ डिस्कशन करना नहीं चाहता हूँ। मेरा काम तो यूनिवर्सल ट्रुथ बताना, आप समझे ना। बाकी रिलेटिव सत्य में, लौकिक सत्य में जिसको जो कहना है वो कह सकते हैं, वो मेरा विषय भी नहीं है। मेरा विषय तो है यूनिवर्सल ट्रुथ, जो सनातन से, जो था, है और रहेगा। और कुदरती कानून से बाहर कोई जा भी नहीं सकते, चाहे वो माने या तो यही मेरा बताने का काम है। बाकी जिसका जो भी धर्म संप्रदाय है मैं उसको टच भी नहीं करता, क्योंकि इसका विषय है, इसका है। इनको जन्मजात धर्म मिला है वो फॉलो करता है, और मेरा ये विषय है, आत्मा विषय है। आत्मा के अलावा सब कुछ कुदरत का था, कुदरत का है, और कुदरत के पास ही ये भी किसके पास रहेगा? फिर उसकी बात नहीं करता। इसको कहता हूँ कुदरती रचना। समझ में आ गया? मेरा सब्जेक्ट इसकी अनुभूति है, इसकी अनुभूति। मेरा सब्जेक्ट पाप पुण्य नहीं है, मेरा सब्जेक्ट पाप पुण्य नहीं बने तो है। ये काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हो सकते हैं जो कि हमने सिखाया, मन वचन काया से। मैं मन वचन काया से सर्वथा मुक्त, ऐसा चेतन अविनाशी और अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्ध है। प्रकृति का एक भी गुण मेरे में नहीं है, मेरा एक भी गुण, गुणों से हम दोनों भिन्न है। ये सामीप्य भाव से भ्रांति, सामीप्य नजदीक आने से, इनका क्वालिटी हमारी क्वालिटी ऐसा भाषित तो होता है मगर है नहीं। और ये भाषित होने के नाते ही नए कर्मधान जैसे बन जाते हैं। अगर हम ये प्रकृति को अलग देख सकते हैं एज अ ऑब्जर्वर, तो फिर कर्म नहीं बनेंगे, और आप ऑब्जर्वर नहीं रहेंगे, ओनर डूअर एंड सफरर रहेंगे, तो नए कर्म बनते जाएंगे। बस यही निचोड़ है। मैं करीब 20 साल से यही बता रहा हूं दुनिया को, और मैं ये भी कहता हूं ये सनातन सत्य मेरा नहीं है, कुदरत का है। और कोई भी व्यक्ति सनातन सत्य को समझ के, उपयोग करके, अनुभव करके दूसरे को बता सकते हैं, किसी के परमिशन की जरूरत। तुम कुदरत के कानून की बात करते, कोई व्यक्ति की बात। मेरे को कुदरत ने जो अनुभव के रूप में दर्शन किया, दर्शन बताया कि ब्रह्मांड का रहस्य क्या है, वो मेरे को बताया कुदरत ने, मैं बता रहा हूं। मगर ये रहस्य मेरा नहीं है, रहस्य को मैं देखने जानने वाला जो कुदरत ने मेरे को दिखाया, और वही आप सबको बता रहा हूं। और आपको भी उसी का अनुभव करना है, मेरे मन वचन काया का अनुभव नहीं करना है। नहीं मेरे को मानना है, नहीं मेरे को न मानना है, नहीं मेरे प्रति राग करना है, नहीं मेरे प्रति द्वेष करना है। मैं तो बताने वाला हूं, आप समझे ना। मैं गाइड हूं, जो एक्सपीरियंस मेरे को हुआ उस रास्ते को मैं आपको बता रहा हूं एज अ गाइड, नॉट एज अ गुरु। मैं गुरु नहीं और नहीं कभी शिष्य बनाता हूं। मैं साइंटिस्ट हूं और साइंटिस्ट ही बनाता हूं। और इसीलिए यहाँ गुरु शिष्य की कोई बात नहीं है। मेरा एक भी कानून ऐसा नहीं कि तुमको फॉलो करना है, आपको फॉलो करना है, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ कुदरत के कानून को मानो, समझो और ट्राई टू फॉलो थ्रू योर विजन, नॉट बाय वर्ड्स। बस आप समझे, यही बात है। मैं पूरी दुनिया को बता रहा हूं कि सनातन सत्य समझो, आपके धर्मों को छोड़ने की जरूरत। ये इसका सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट है आर्ट ऑफ विजन। मैं दृष्टि की बात करता हूँ, मैं मन वचन काया की क्रिया की बात नहीं करता हूँ। तो वो करता है सामाजिक और धार्मिक, उसमें मेरा कोई ऑप्शन भी, मेरा कोई ओपिनियन भी नहीं है। क्या नहीं है? आपको ये करना है, ये ना करना है,
सामाजिक और धार्मिक, ये मेरा ओपिनियन नहीं है। हाँ, कोई लौकिक दृष्टि से कहेंगे तो मैं उत्तर दूंगा, लौकिक समझते व्यवहार से पूछेंगे तो मैं कहूंगा, मगर आध्यात्मिक दृष्टि से कहेगा तो मेरा उत्तर रहेगा ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। कुदरत जो करवाएगा वो ही करना, चाहे अच्छा है चाहे बस। मगर व्यवहार से पूछेंगे तो मैं कहूंगा, जैसे बच्चा पढ़ाई करता है और उनके माता पिता लेकर आए कि उनकी फाइनल एग्जाम है, स्वामी जी आशीर्वाद दो इनको और थोड़ी शिक्षा दो, तो मैं आशीर्वाद देके कहूंगा बेटा ध्यान से पढ़ाई करना। आप समझेंगे? ध्यान रख के पढ़ना, ध्यान रख के पेपर में लिखना, फियर की जरूरत नहीं है, ये मैं बताऊंगा। उस समय ऐसा नहीं कहूंगा तुम्हारे तकदीर में लिखा है वो है, ऐसा नहीं। ये लौकिक भाषा है। मगर जो परीक्षा में पास होकर आएगा या फेल होकर आएगा तो मैं यही कहूंगा कि यही कर्मों का फल है, ये आपकी गलती बस। वो अलग उत्तर होगा उस समय जब रिजल्ट आ गया, मगर पहले ऐसा नहीं। तो लौकिक भाषा अलग है और आध्यात्मिक भाषा है। और महापुरुष जिसको बोलते हैं हम, रामकृष्ण महावीर जैसे महापुरुष, उन्होंने आध्यात्मिक भाषा का प्रयोग किया था, हम समझ नहीं पाए। तो आज के लोगों ने, आज के धर्मों ने उसको धर्मों में ट्रांसफर कर दिया है और पाप पुण्य में लगा दिया, क्रिया में लगा दिया, तो लोग आध्यात्म की बात भी समझ नहीं पाते। क्या करें? और मैं वही बातों को रीओपन करता हूँ। क्या करता हूँ? ये नहीं है, कोई भी सनातन चीज नहीं होती नहीं है, वो तो था है और रहेगा। ओपन करने वाला चाहिए। तो कुदरत ने मेरे को निमित्त बनाया बस। वो वही बातों को मैं दुनिया को बता रहा हूं। आप सुनिए ना, मैं कोई मंदिर बनाने का मेरा कोई प्रोजेक्ट है, ना कोई संस्था बनाने का प्रोजेक्ट है, नहीं मैं शिष्य बनाता हूँ और नहीं मैं प्रोसेसर निकालता हूँ। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं। और जो करते हैं वो अपनी जगह पे सही है, इसके लिए कोई ओपिनियन नहीं। मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इतना बताता हूँ। तो प्लीज आपका समाप्त हो गया। फिर भी प्रश्न हो तो कर सकते हैं, यहां से निकालो ना आ जाएगा, निकाल। हाँ बस अभी आ गया बस आ गया। महाराज जी मेरा प्रस्तुति जन्म मरण को लेकर है, मैं तो छोटा सा था। थोड़ा आवाज क्यों नहीं, एक मिनट सब। हाँ ठीक है। हाँ, जन्म मरण को लेकर मेरा भी यही प्रश्न था। मैं अध्यात्म से, संगीत और ज्योतिष से जुड़ा हुआ हूँ शुरू से, और मैं कहता हूँ कि हमारे ऋषियों की इस विद्या से मैंने 75% अपना प्रारंभ जाना, वैसा ही मेरे साथ घटित हुआ जैसे मैंने उसको पढ़ा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर किसी को संपूर्ण नहीं बनाता। अच्छा, मेरे एक मित्र है, जैन मित्र, उन्होंने कहा कि इस भवकाल में हमारे यहाँ माना जाता है कि आत्मा का मोक्ष नहीं होता, और मैं सोचता हूँ हर आत्मा का एक सफर होता है। उसको उस युग से मतलब नहीं होता कि कलयुग में उस आत्मा का सफर एक समय पर पूरा हो जाता है। आध्यात्म और ज्योतिष का दोनों पर एक ही आधार है, हमारे संचित प्रारब्ध और क्रियमाण पर। संचित तो हम सबके स्टॉक है, उनमें से रेशो बना के जो मालिक यहाँ बेचता है, प्रारब्ध तो हम सब भोग रहे हैं, और क्रियमाण जो आप कर रहे हैं ये भी संचित में चले जाते हैं। तो ये हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। उसको आध्यात्मिक रुचि तभी आती है जब उसका पिछला चला आ रहा है या पता ही नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा है कि जैसे जैन मत में बता रहे हैं कि आत्मा का मोक्ष इस भवकाल में नहीं होता, कुछ ऐसा बोल रहे थे। आत्मा का मोक्ष ये कोई बता रहे हैं कि इस काल के दौरान उसका मोक्ष नहीं होता। इस काल में नहीं होता या होता नहीं है, दोनों से एक ऑप्शन चलेगा। इस काल में वो बोल रहे थे कोई क्या नाम। हाँ, तो मैं अब जो प्रश्न करूंगी इसका उत्तर दूंगा। आत्मा का मोक्ष नहीं होता है कभी, या ये काल में नहीं होता है? अभी तो होता है। अच्छा, ये काल में तो प्रश्न के आधार से उत्तर दूंगा। आपका प्रश्न है कि आत्मा का मोक्ष इस काल में नहीं होता है, जो कलयुग है। बात सही है, कलयुग में किसी का मोक्ष नहीं होता है, वो बात सही है। मगर कलयुग में हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं।
महाराज जिस आत्मा का सफर जन्मों से होता हुआ आ रहा है उसका कार्यकाल कलयुग में पूरा हो गया। यही हमारी जो लिमिटेड सोच है ना, या तो सुनी हुई लिखी हुई सोच है, यही तो गड़बड़ होती है। प्रत्येक मनुष्य का जन्म और मृत्यु सिर्फ एक लाइफ का ह्यूमन लाइफ डिसाइडेड होती है। कितनी होती है? कोई मनुष्य दो मनुष्य भाव के कर्म नहीं बना सकते। क्या बताया? अगर दो बताएंगे तो किसका रिजल्ट देंगे? अगर मैंने 5 भाव का बनाया तो किसका रिजल्ट देंगे? ये कैसे देंगे? मनुष्य भाव तो एक ही रहेगा। ये मैं सनातन बात कह रहा हूँ, तो आप कह रहे हो अपने मन के हिसाब से कह रहे हैं। हमारा शास्त्र कहता है कि जन्मों से सफर हो रहा है, कभी आत्मा को बोध होता है कि उसको ये छोड़ना है। ये आत्मा की हाजिरी में अनेक अवतार हो चुके हैं, उसमें कोई प्रश्न नहीं है। मैंने प्रिंसिपल क्या बताया कि एक मनुष्य भाव में 2 या उससे ज्यादा मनुष्य भाव के कर्म बंद नहीं हो सकता है, यह मैंने बताया। लाखों अवतार हो सकते हैं, वो तो स्वीकार किया। प्रिंसिपल समझो, आप प्रिंसिपल समझो। ये जब आप श्रद्धा की बात मानोगे जिसमें कोई सिद्धांत नहीं होगा और नहीं होगा तो आप उत्तर भी नहीं दे पाओगे। आपका उत्तर क्या रहेगा? शास्त्रों में लिखा है, हाँ या ना? आप मेरी बात सुनिए। शास्त्र देखिए, हमारे 12 राशियां होती है, आपके जैन मत में भी देखो। फिर आध्यात्मिक विषय है तो उसको बस नौकरी रोजगार करने पे मैंने एक ही बार ये जैन शब्द बोला, आपने टाइटल दे दिया। मैंने जैन शब्द एक बार बोला, मैंने सनातन सत्य बताया, कुदरत का कानून बताया, यूनिवर्सल लॉ बताया, ये जैन मत बताया, एक भी बार बोला नहीं। लेकिन स्वामी जी मैं ये पूछना चाहती नहीं, उनको तो पहले समाधान करो ना, उनको उनके रिलेटेड क्वेश्चन। ओके चलो। कि सपोज यहाँ एक माइक दूसरा भी है, मैं ये मानकर नहीं, दूसरा माइक भी यहाँ से है, यहाँ माइक था सबको। आप ये माइक प्लीज देखो, या तो एक एम का भाई साहब, भाई साहब एक मिनट आप चलिए। ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैंने इसको स्वीकार किया कि ये शरीर मेरे कर्म के भुगतान के लिए है ना, और मैंने अपने आप को अलग दृष्टि से देखा, मेरे कर्म कट गए और मैं भाव रख रही हूँ मोक्ष का कि कट जा रहे हैं मेरे कर्म, मैं इनसे भिन्न। तो क्या कलयुग तो हजारों साल तक चलेगा तो मेरे को मोक्ष ही मिलेगा? तो प्रश्न करोगे तो मैं उत्तर दूंगा। जो प्रश्न करोगे जिस एंगल से, उस एंगल से मैं ये उत्तर देना मेरा काम है, मगर आप जिस एंगल को देंगे वही एंगल का दूंगा, दूसरे एंगल का संभव नहीं। मगर 70, 80, 90, 95 तक जा सकते हो इन पाथ ऑफ मोक्ष। हमारी हिंदू में तो ये बात नहीं है। उसको उत्तर दे रहा। अभी आप बोलो, तो आपका प्रश्न क्या था बताइए। हाँ जी, मेरा ये कहना है कि मेरे भाव मोक्ष का है, तो अगर सपोज मेरा 4 जन्म, 3 जन्म, 5 जन्म भी होगा तो कलयुग तो बहुत लंबा चलेगा, तो मेरे को मोक्ष मिलेगा ही नहीं। बताओ ना मैं आपको, आपका प्रश्न खत्म हो जाएगा, मेरा उत्तर शुरू होगा। हाँ जी। तो मुझे मोक्ष क्यों नहीं मिलेगा? जबकि बताओ। देखो, मुक्ति का मार्ग आज भी चालू है, इट इज कंटिन्यूअस बट नॉट इन दिस प्लेस। अभी जो यूनिवर्स है ना, वहां से नहीं है, मगर ये जो दुनिया दिखती है इतनी दुनिया नहीं है। ऐसे तो 15 भूमि है, कितनी? 15 जहां ह्यूमन लाइफ क्या है, इसमें से 5 भूमि ऐसी है एट दैट टाइम, 5 भूमि जहां से आप मुक्ति पा सकते हो स्टिल टुडे। इसको कहते हैं महाविद्य क्षेत्र।
और तो 15 भूमि है, और जब जब जहां जहां, जैसे यहाँ सतयुग था तो यहाँ से भी था, और 15 5 भूमि, ये ऐसे हमारे जैसा भरत क्षेत्र है 5 भरत क्षेत्र है, आज 5 में कलयुग है। ऐसा ऐरावत है, वहां भी कलयुग है। फिर 5 महाविद्य क्षेत्र है, वहां से जा सकते हैं, 5 है, रास्ता है, रास्ता है, बट नॉट फ्रॉम हियर। तो जो यहां से नहीं जा सकते वो भी बताया, कहां से जा सकते वो भी बता दिया। आप समझे कि नहीं? तो यहाँ का प्रश्न करूंगे तो मैं वही उत्तर दूंगा। फिर आप पूछोगे कि नहीं जा भी नहीं सकते, तो मैं फिर जा सकते हैं, वाया नॉट डायरेक्ट, जैसे हम यहाँ रहते हैं, यहाँ से नजदीक अपना एयरपोर्ट है यहाँ, दिल्ली, जयपुर, नहीं यहाँ लोकल एयरपोर्ट अलवर में, जयपुर में। अभी जयपुर से एग्जाम्पल देता हूँ, अभी जयपुर से मेरे को लंदन जाना है, तो डायरेक्ट नहीं है, जयपुर से दिल्ली होके, मगर आप लोग जयपुर से जा सकते हैं, तो मैं क्या कहूंगा, नहीं जा सकते, पर जयपुर से जा ही नहीं सकते, नहीं जा सकते वाया दिल्ली, ये तो बता सकता हूँ ना। आप मेरे को प्रश्न करोगे दिल्ली, मैं जयपुर से मैं लंदन जा सकता हूँ, तो मैं क्या कहूंगा, नहीं जा सकते। फिर आप कहेंगे वाया भी नहीं जा सकते, मैं जा सकता हूँ, यहाँ से दिल्ली जाना पड़ेगा, और दिल्ली से आप समझे? तो ये आंसर है, आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूँ। आपने जो प्रश्न करोगे उतना ही मेरा उत्तर होगा, आगे का उत्तर मैं नहीं दूंगा। आप समझे? फिर आगे का प्रश्न करोगे तो आगे का उत्तर दूंगा। मेरा काम प्रश्न का उत्तर देना है, मेरा काम पूरी स्टोरी बताना है नहीं है। कंफ्यूज हो जाओगे आप। यस प्लीज। महाराज जी, जो आप 5 क्षेत्र बता रहे हैं, क्या भौगोलिक दृष्टि से ऐसे हैं जैसे मान लो हिमालय का प्रदेश हो, या ऐसे भौगोलिक ही बता रहा हूँ, ये भौगोलिक ही बात करता हूँ। उससे तो हमारी आत्मा का क्या संबंध है? वो तो किसने जाना है, वो दार्जिलिंग से भी चले जाएगा जिसका सफर पूरा हो जाए। वही तो बात है ना, ऐसा ये हमारे सनातन धर्म में नहीं है, ऐसा एक ऐसा ह्यूमन, हमारी सोच कितनी लिमिटेड है वो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, और इसीलिए उसके ऊपर ज्यादा टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मैंने कहा हमारा सब मोड़ क्या होता है, सांप्रदायिक ऊपर सामाजिक है, हम उससे ऊपर, मैंने कहा सामाजिक वो भी एक लेवल है, धार्मिक वो भी एक लेवल है, और आध्यात्म अल्टीमेट है। अभी आप कौन से लेवल से बात करोगे, कोई आपकी सोच रहेगी, इसमें मैं क्या करूंगा। जैसे पहले कहते थे कि जो काशी में प्राण त्यागेगा तो मोक्ष को जाएगा, ऐसा धारणा बनी, पर मैं उसको सही नहीं समझता। तो क्या कोई अगर पवित्र आत्मा देहरादून में रह रही है तो क्या उसको मोक्ष मिलेगा? तो उनका व्यू पॉइंट है, मैंने नहीं कहा तो ये कहीं से भी मोक्ष आ सकते हैं, इस प्लेस का कोई मतलब ही नहीं है। जब मेरा एक मिनट, मैं अगर इस वर्ष में मेरा अज्ञान 0 कर दूंगा और नए कर्म एक भी नहीं बनाऊंगा, तो मैं जहां होगा वहां से जा सकता। इट इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ द प्लेस, इट इज सब्जेक्ट ऑफ योर इनर क्वालिटी। ये अंदर की क्वालिटी की बात है, बाहर की नहीं। आप समझे? अगर आप मन वचन काया से मुक्त रह सकते हैं 100%, तो फिर कर्म नहीं बनेंगे, और नहीं बनेंगे तो रिबर्थ कैसे होगा? बिना कर्म होगा, बिना कर्म हो सकता है? पिछले हमारे कर्म की नाश होने की वही बात है। मैंने पहले भी कहा एक ही मनुष्य का कर्म बना सकता है। कहा कि सब सिद्धांत से बात करो, सिद्धांत से बात करो तो उत्तर मिलेगा, श्रद्धा से बात करोगे तो फिर सर हमारे उसमें जैसे 12 राशियां मेष राशि से चालू होती है, 12 तो यही करते हैं। यस, फिर क्या है? 12 जन्म तो यही हो गए, मेष नहीं तो क्या होता? आप क्या कहना 12 राशि है, इसका मतलब क्या है? वो भी आध्यात्म को इंडिकेट करती है। 3 राशि मतलब मुक्ति की राशि होती है। अभी राशि से आपने जोड़ दिया, पता नहीं इसका रिसर्च नहीं किया है। कोई भी राशि ही होती है, अच्छी नहीं होती है। वो भुगतान के लिए होती है। किसके लिए होती है? वो मुक्ति के लिए नहीं होती है। ठीक है, कोई शास्त्रकार ने अपने शास्त्र में लिख दिया, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं। मेरा काम किसी बातों को टिका करना नहीं। मैं कहता हूँ रिलेटिव सत्य, बस क्या बोलूंगा, रिलेटिव सत्य, यानी किसी का भी पॉइंट हो सकता है।
और मेरा सत्य क्या है? सनातन सत्य। आप समझे? तो किसी व्यक्ति का कोई भी ओपिनियन हो सकता है, मैं कैसे मना करूंगा? मैं कौन मना करने वाला हूं? जो उसको मानना है तो माने। आप समझे? तो यूनिवर्सल ट्रूथ अलग है। और कोई कहेंगे मैं राम को मानता हूँ, कृष्ण को नहीं मानूंगा, नहीं होगा ऐसा। कोई कहता मैं कृष्ण को मानूंगा, महावीर को नहीं मानूंगा, नहीं होगा। कोई कहता मैं महावीर को मानू, शिव को नहीं मानूंगा, नहीं होगा। कोई कहता मैं शिव को मानूंगा, स्वामीनारायण को नहीं मानूंगा। तो ये तो व्यू पॉइंट है, इसमें मैं क्या कहूंगा? दिस नॉट माई ओपिनियन। जो भी कहेंगे वो अपना अपना रिलेटिव सत्य है, मैं उनकी बात नहीं करता हूँ, मैं यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करता हूँ, जो था है और रहेगा। वो किसी का व्यू पॉइंट नहीं, ये मेरा सत्य है। स्वामी जी हम समय भी बताना मेरे को प्लीज। हाँ स्वामी जी, जब हम दया जी गए तो वहाँ बहुत स्थल पर गए, बहुत भूमि पर, तो वहां पर 9 स्टेप्स, मैंने किया वहां आपसे बात नो बात करें। हाँ, इसको हलाओगे तो आवाज आएगी, प्लीज। बस 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 प्लीज। तो लोगों की या वहां पर ये मान्यता है कि भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो भगवान बुद्ध ऐसा क्यों करते थे किसी को नहीं पता, लेकिन वो डेली के डेली 9 कदम चलते थे। पहले आप चाहती थी और फिर बिना पलटे कदम मोड़ा। एक मिनट, माइक में मोड़ा, एको था इशू। तो वहां पर मान्यता है बौद्ध भिक्षुओं की कि भगवान बुद्ध 9 कदम चला करते थे जब ध्यान करते थे, ध्यान अवस्था, और बिना पलटे 9 कदम बैक स्टेप्स लेते। ऐसा क्यों करते थे? ऐसा किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसा क्यों करते होंगे वो कि 9 कदम ही क्यों चले, और फिर 9 कदम बिना मोड़े बैक स्टेप क्यों? और ऐसा माना जाता है कि वो बहुत पवित्र स्थल माना जाता है, लेकिन रीजन नहीं पता। कैसे? क्या नहीं पता? लेकिन रीजन नहीं पता। रीजन देखो, भगवान श्री बुद्ध हो या भगवान महावीर हो या भगवान श्री कृष्ण या भगवान राम, और सबका जीवन अपने कर्म के फल स्वरूप है। बाह्य जीवन की बात करूं, मैं आंतरिक जीवन की बात किसी की नहीं करता। बाह्य जीवन जो हमने हिस्टोरिकल पढ़ा है या सुना है, तो बाह्य जीवन तो उनका कर्म का फल था। क्या था? ऐसा नहीं कि बुद्ध भगवान 9 स्टेप चले वापिस आए तो उनके शिष्य भी ऐसा करेंगे, जरूरी? या रामकृष्ण महावीर ने ऐसा किया था, वो भी जरूरी नहीं। हो सकता है उसका उदय करना है, उदय करने के पीछे उनका रहस्य होगा, वो रिलेटिव सत्य है। क्या है? जो भी है, आत्मा से उससे कोई मतलब नहीं। मगर ध्यान का मतलब कॉन्सेंट्रेशन में आने की कोई प्रक्रिया अपने आप करता है तो अच्छी बात है। आखिर मेरे को अंदर समा जाता है तो मेरे को दुनिया को भूलना पड़ेगा, लास्ट में शरीर को भी भूलना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया होती है। फिर प्रक्रिया में कोई व्यक्ति कोई भी प्रोसेस करे, कोई सब्जेक्ट नहीं। आखिर मेरे को यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है तो फिर मैं कहूंगा ये संबंध मेरे नहीं है, ये संपत्ति मेरी नहीं है, ये साधन मेरा नहीं है, ये सत्ता मेरी नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये विचार, ये वाणी, बर्तन मेरा नहीं है। तो मेरा क्या है? सिर्फ आत्मा है, और वही आत्मा को ध्यान करता हूँ जिसके पास न विचार है, न वाणी है, न क्रिया है, बस सिर्फ ज्ञान प्रकाश है। तो ये ध्यान करने की प्रक्रिया में इन स्टेप लगा दिया, कोई और स्टेप भी लगा सकते हैं, वो मेरा विषय नहीं। सबका अपना अपना होता है, सबका अपना विषय तो होता है, अपना व्यू पॉइंट होता है, हो सकता है। तो वो कोई सनातन सत्य नहीं, कोई भी प्रोसेस होती है। आज कोई व्यक्ति कुकिंग करता है तो बोला मैं मसाला पहले ही डालूंगा, बोलता मैं ये डालूंगा, सबका अपना अपना बस। तो ये कोई इसमें कोई साइंटिफिक बात नहीं है। साइंटिफिक बात गिनना है तो ये कॉन्सेंट्रेट करने की अपनी एक प्रक्रिया है। तो सबका अलग अलग होता है। तो हमारे जो महापुरुष थे, जब ब्रह्मांड का रहस्य जब खोजते थे, योगी पुरुष, सन्यासी पुरुष, वो ब्रह्मांड का रहस्य होते थे
तो पूरा एकाकार हो जाते थे, एकाकार, तन्मयाकार, कौन सा? और ये ब्रह्मांड का रहस्य ऐसे हो जाए, कितने सालों की मेहनत करना, एक स्टार को देखना, वो भी आंखों से, दूरबीन नहीं था उसमें, देखा, फिर ये स्टार यहाँ से यहाँ क्यों मिला, फिर ये कितने सालों की साधना होती है, बाद में उसे साइंस पता था कि ये स्टार इस प्रकार से चलते हैं। फिर ग्रह की बात किया, ये ग्रह से क्या असर होती है, ये ग्रह से क्या असर होती है, उसकी फिर साइंस निकाला। फिर ये पूनम होता है, अमास होता है, उससे पृथ्वी में क्या होता है, उस रिसर्च किया, रियलाइज किया, फिर दुनिया को बताया। तो ये अनुभव की बात है, ये कोई धार्मिक नॉलेज, तो ये अनुभव करके समझ में आएगा, नहीं तो नहीं है। और हम किताबों पढ़ के फिर सीधे आ जाएंगे तो फिर क्या? नहीं, नॉलेज तो मिलेगा आपको, मगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं। ये मेरा कहना है। किसी का व्यू पॉइंट तो हो सकता है, व्यू पॉइंट में हम कुछ नहीं करेंगे, जिसको जो बोलना है बोलना है। तो क्या मैं भगवान को किसको मानता ही नहीं, तो नहीं माने, ये उनकी मर्जी है। हम कैसे बोल सकते हैं क्या आपको मानना पड़ेगा? बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो व्यू पॉइंट की बातें करने से कोई मतलब नहीं बनता है। जब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा व्यू पॉइंट से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, व्यू पॉइंट से बहुत ऊपर है। और अगर आपको यूनिवर्सल ट्रूथ समझ में आ गया तो आपके जीवन की हर समस्या का उत्तर आपके पास होगा, और वो भी परमानेंट सॉल्यूशन। यानी किसी को आपको प्रश्न के रूप में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन है। रामकृष्ण महावीर को सफरिंग था, मगर क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि सॉल्यूशन समझ में आया। हमारे से भी ज्यादा सफरिंग इनको था, रामकृष्ण महावीर को था क्या नहीं, मगर पजल बस, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक रीजन, यूनिवर्सल लॉ रीजन। तो उसमें प्रश्न रहेगा नहीं, सफरिंग रहेगा, क्योंकि वो तो कर्मों का, तो वो तो कुदरत देगी, शरीर भी कुदरत देगी और संजोग भी कुदरत देगी, इसमें किसी का चलेगा। तो देखने की दृष्टि वो इम्पोर्टेंट है, देखने की दृष्टि, अवस्था इम्पोर्टेंट। सिंपल प्रश्न है, सिंपल प्रश्न आपके लिए कि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की पत्नी को उठा के ले जाता है, 6 महीने के बाद उसको मालूम होता है कि मेरी पत्नी यहाँ है, वो उसको लेने के लिए जाता है, वो मना कर देता है, फिर वो प्रेशर लेकर गए, प्रेशर समझते हैं, किसका प्रेशर लेकर गए, वो भी मना किया। फिर एक दिन उसका दिमाग घूम गया, जिनकी पत्नी थी, वो गन लेकर गया और पूरे परिवार को खत्म किया। अभी आप क्या करेंगे, इसको आप क्या करेंगे? नहीं, नॉर्मल समाज में लोग क्या कहेंगे? अब ये विज्ञान से आपको उत्तर नहीं देना है, नॉर्मल उत्तर देना है। तो नॉर्मली ये कि पाप तो था, जो किया वो सही किया, हत्या तो की नहीं, जो किया वो सही किया, सही किया अपनी पत्नी को बचाने के लिए, तो सही नहीं, वो पूरी फैमिली खत्म कर दिया, वो बराबर है, लेकिन ये गलत था। तो फिर मैं वही तो कहता हूँ, ठीक है ना, तो आप उसको पाप कहेंगे ना। एक मिनट, तो मेरा कहने का मतलब, अगर आप उसको पाप कहोगे तो फिर राम ने क्या किया? नहीं, उसको मारा तो फैमिली को खत्म कर दिया, भाइयों को भी मारा, पूरी फैमिली आ गई, बहन बहन सब आ गए, तो वो तो मोक्ष में गए। अगर पाप लगता है तो फिर मोक्ष में नहीं जाते। तो आप समझे? तो ये दृष्टि का विषय है, क्रिया का विषय नहीं। और धर्मगुरु ने क्या बता दिया, क्या बना दिया? क्रिया का विषय। इसलिए विज्ञान समझ में नहीं आता। तो मैं धर्म से ऊपर ले जाना चाहता हूँ, मैं धर्म को गलत नहीं कहता हूँ, वो स्टेप है, अभी उससे ऊपर उठो। आखिर कब तक आप स्टैंडर्ड में पड़े रहोगे? ऊपर आओ, जरा पाप वही तो करते रहते हैं, उसी में ही पड़े रहते।
जाते फिर वापस इधर के जाते पास हो गए वापस। तो मैं सिंपल दुनिया के लोगों को बताता हूँ कि अगर आप 5वीं स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं और आपके बहुत सारे सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, वो आपको पढ़ाते हैं, और एंड जो होता है इसमें आपने सभी जो सब्जेक्ट उनके एग्जाम दे दिया, अभी आप पास हो गए, क्या हो गए पास। अभी आप क्या करोगे? अभी आप क्या करोगे? आगे क्लास में जाएंगे। आगे क्लास में कब जाएंगे? जब 5वीं कक्षा के टीचर को छोड़ना पड़ेगा, 5वीं कक्षा की किताबों को छोड़ना पड़ेगा और क्लास भी छोड़ना पड़ेगा। तो क्या वो इंसल्ट है? तो यहाँ को समझ में नहीं आता है। हम आगे बढ़ने के लिए किसी का अपमान करते हैं कि तुम गलत हो। नहीं, हम क्या करना चाहते हैं? आपने जो ज्ञान दिया वो सही है, मगर उससे हम क्या करना चाहते हैं? आगे बढ़ना चाहते हैं। वो इंसल्ट नहीं है, वही प्रक्रिया आगे बढ़ने की है। और हम पकड़ के बैठ गए बस। इससे हमको बाहर निकलना नहीं है। तो फिर मैं क्या? जब आपने बाउंड्री बना दिया तो फिर मैं क्या? जब आपको बाउंड्री से बाहर निकलना नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं? ज्ञानी क्या कर सकते हैं बताइए? कुछ नहीं कर सकते। तो बात ये है, तो सिंपल बात है, मगर हमको इतनी माया जाल लग गई है, माया की जाल, और माया के जाल से निकलना आम लोगों के बस की बात। और निकलना है वो भी दृष्टि से कहता हूँ, व्यवहार से। व्यवहार में तो जो करना है वो करते रहो, दृष्टि रखो कि ये शरीर का स्वभाव है, मेरा स्वभाव, ये शरीर का उदय कर्म है, मेरा उदय कर्म नहीं। मैं तो मन वचन काया उनकी अवस्थाओं से सर्वथा मुक्त, चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्ध आत्मा। खत्म हो गई बात। इसमें इसको क्या करना है वो हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं। तो उनको सामाजिक क्या करना है, धार्मिक क्या करना है, ये हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। सिर्फ हम मानते हैं कि मैं पूजा करता हूँ, मैं आरती करता हूँ। फिर आप कहेंगे अभी आप 3-4 दिन से आरती में क्यों नहीं आए? तो बोला मेरा पाँव में बहुत दर्द होता है। तो पाँव करते थे कि तुम करते थे? तुम करते तो भी आ सकते हैं। तो ये संजोग मिला तभी आपने किया, और संजोग मिला तो नहीं किया, तो फिर आप क्यों कहते मैंने किया? संजोग के आधार से बनता है, ठीक है? तो संजोग के आधार से बना ना, तुम्हारा इंडिपेंडेंट पावर पर ऐसे नहीं बना। वो भी क्या है? संजोग के आधार है। दोनों इसमें मैंने किया वो सब्जेक्ट आएगा। सफलता मिली तो भी मैंने नहीं किया, और सफलता नहीं मिली तो भी मैंने नहीं किया। तो साइंस में ड्युअलिटी नहीं होगी, प्रिंसिपल है। और प्रिंसिपल समझने के लिए आपके पास क्या चाहिए? ओपन माइंड चाहिए। क्या चाहिए? ओपन माइंड। अगर आपका माइंड रिजर्व है तो फिर मैं क्या? का माइंड रिजर्व हो गया है, इसके बाहर मैं कुछ मानना नहीं चाहता हूँ, समझना नहीं चाहता हूँ, फिर मैं क्या? नदी नदी आता है आवाज? इनको सिंपल भाषा में थोड़ा आई एंड माई, बोलिए। आई और माई का इनके बारे में थोड़ा सा हो गया है तो चेतन और जड़ दोनों को समझना। आई सेपरेशन ऑफ आई एंड उनका खुलासा चाहिए, बराबर है? सिंपल भाषा में, एकदम सिंपल इजी, और कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं आप, क्योंकि वो कंठस्थ नहीं करना है। मैं विजन देता हूँ, मैं थियोरेटिकल नॉलेज नहीं देता। आर्ट ऑफ विजन, दृष्टि में ही फिट हो जाएगा, दोबारा पूछने की जरूरत नहीं। ये शरीर है, और शरीर के अंदर क्या है? आत्मा। जो विनाशी है उनकी वैल्यू, और जो अविनाशी है उनकी वैल्यू 1 यानी कभी 0 नहीं।
समझ में आ गया? तो अभी मैं प्रश्न शुरुआत करता हूँ। आत्मा की जो अंदर आत्मा है उसकी वैल्यू क्या है? शरीर की वैल्यू, संपत्ति की वैल्यू, साधन की वैल्यू, साधन इंस्ट्रूमेंट, संबंधों की वैल्यू, डिग्री की वैल्यू, स्टेटस की वैल्यू जीरो। मगर जब तक एक है तब तक जीरो की वैल्यू है। आत्मा है तो तुम कहोगे मेरा हस्बैंड है, आत्मा नहीं है तो बोलो। समझ में आया? तो एक है तो जीरो की भी वैल्यू है, आप समझे ना? और एक निकल गया है तो जीरो की वैल्यू। तो जब तक जीरो और एक दोनों हैं, क्या बताया? दोनों हैं, तब तक आप एक की वैल्यू करोगे तो एक रहोगे, जीरो वैल्यू की करेंगे जीरो ही रहोगे। दोनों है, एक भी और जीरो भी है, वैल्यू किसी करना है। आई मैं हूं, मैं जीरो है। अभी तक हमने कितने अवतारों को जीरो की वैल्यू किया तो जन्म मन का चक्कर, और आत्मा की वैल्यू करेंगे चक्कर बंद हो जाएगा। जीरो वैल्यू करने से आत्मा की वैल्यू समझ में है? यस। जीरो हो गई, वही तो बात है ना, वही तो बात है ना। जीवन में जीवन में हर व्यक्तियों को जो प्रश्न होता है ना वो समय के आगे होता है। क्या होता है? वो प्रश्न का समाधान समय पे मिल जाता है, या भूल जाता है, या आपको भूलना पड़ता है, या उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है। मगर हर जीवन प्रश्नों से भरा हुआ है, ठीक है? और हर प्रश्न का एक लाइफ होता है, वहां तक रहेगा फिर नहीं रहेगा, फिर आगे दूसरा प्रश्न रहेगा फिर वो भी नहीं रहेगा, तीसरा आएगा। नहीं तो अगर सभी प्रश्न दिमाग में रहेगा तो आदमी पागल बन जाएगा। ये कुदरत है। कुदरत को मालूम है कि तुम कितना सहन कर सकते हो, इतना ही देंगे वो, क्योंकि कर्म फल है ना। हम अज्ञानता से जुड़ सकते हैं, क्या बताया, और नया कर्म बांध सकते हैं। ये अवस्थाओं से, अज्ञान से जुड़ के नए कर्म बांध सकते हैं। मगर जो सफरिंग वाला पार्ट है वो तो फिक्स है, उसमें प्लस माइनस नहीं। इसीलिए कर्मों के भुगतान होते हैं। क्या बोलते हैं? तो जितना भुगतान होगा इतना ही सफरिंग रहेगा। और नया कर्म बनेगा कब? जब भुगतान वाले के भाग में हम अंदर वाला जो लाइफ ईगो है वो जुड़ जाएगा। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरे को पसंद है, ये ना पसंद है, तो फिर नए कर्म और आप ऑब्जर्वर रहेंगे। ऐसा कुदरती रचना है, क्योंकि वैसे कुदरती रचना है। तो कुदरत की रचना देखो, नो ओपिनियन, तो फिर नए कर्म नहीं बनेंगे। इसमें कोई चमत्कार की बात नहीं है। यस और नो, यही बात है। आई और माय, वही तो है। माय की वैल्यू जीरो, आई परमानेंट है। मगर आई और माय दोनों होने से हम माय की वैल्यू करेंगे तब तक जन्म मरण रहेगा। और जब हमने आई और माई की हाजिरी में आई की वैल्यू करा तो जन्म मरण नहीं रहेगा। सिंपल बात है। इसमें कोई गोल गोल टेढ़ी मेढ़ी तुमको ये करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट आता नहीं है, और जरूरत भी नहीं है कोई सब्जेक्ट। इसीलिए ये सब जो शास्त्र है, ये जितने भी उपदेश ये सभी है, तो ये सभी मेरी दृष्टि में और मैंने अंदर से जब देखा तो मैंने ये देखा कि यहाँ आई को पहचानने में उन्होंने सब में यही एक ही दृष्टि दी थी, आई को पहचानो। लेकिन यहाँ आई को छोड़ के माई को पकड़ लिया, मेरा अज्ञान को पकड़ लिया।
जो चीज जो जानना चाहते थे, शास्त्र में जो चीज लिखी गई थी, जो डायरेक्शन दिए थे, उनके पीछे नहीं गए, खाली शब्दों को पकड़ के हमने उधर हो रहे। क्या करेंगे, वो तो रहेगा। ये दुनिया है, वैरायटीज है, क्या करेंगे। ये आध्यात्मिक सनातन सत्य। एक व्यक्ति स्क्रिप्ट लिखती है, क्या लिखती है, स्क्रिप्ट लिखती है। एक व्यक्ति फाइनेंस करती है, एक व्यक्ति फिल्म को डायरेक्ट करती है, और एक व्यक्ति प्ले करती है, और बाकी व्यक्ति उनको देखती है। यही दुनिया है। क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, सबका अपना अपना रोल है। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई जाना नहीं, कोई समझाना। एक प्रश्न हो गया जी, दादाजी की आत्मवाणी ये भी लिखा है, 6 तत्वों के बारे में जो बात की, वो दोपहर पर, अभी नहीं, समय इतना नहीं है, शाम को करेंगे। अभी समय नहीं है, आधा छोड़ना पड़ेगा, ठीक नहीं रिकॉर्डिंग में भी, क्योंकि क्या है, हमारा रिकॉर्डिंग में भी ऐसा होना चाहिए कि 2 प्रश्न किया वो कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो सुनने वाले को तकलीफ होगी। तो और कोई प्रश्न है तो बताओ, आप सेकंड सेशन में आप मेरे को प्रश्न कर सकते हैं, मैं विस्तार से बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। अभी इतना समय नहीं बचा है, इसीलिए। और कोई प्रश्न प्लीज। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये अभी आई की वैल्यू और माई की वैल्यू जो आपने बताई है, उसमें आई और माई की वैल्यू करने वाला है कौन? हाँ, वो बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आई और माई की वैल्यू करने वाला कौन है? जिन्होंने अभी तक माई की वैल्यू कराया था वही आई की वैल्यू करेगा। अभी तक माई की वैल्यू किसने किया, बताओ ना। अभी तक माई की वैल्यू किसने किया? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तो अज्ञान है जो माई की वैल्यू करता है। अज्ञान किसको है? ज्ञान हो तो अज्ञान किस, अब शॉर्ट में उत्तर दो, अज्ञान किसको? जो तुम प्रश्न करोगे मैं उत्तर प्रश्न करूंगा आपको। अभी मैं को है तो मैं शब्द है। तो मैं किसको लागू होगा, मैं शब्द किसको लागू होगा? यही तो मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि वही तो बताया, एक अभी उत्तर दे दो, इसीलिए मैंने उत्तर तो दे दिया। अहंकार, मैं हूँ वो मानने वाला, फिर मैं क्या हूँ? मैं नामधारी हूँ कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ? बस उनके पास 2 ऑप्शन है, मैं हूँ वो मानने वाला, अस्तित्व का जिसको भान है, आई एम, वो इसको भी जुड़ सकता है, इससे भी जुड़ सकता है, देवर 2 ऑप्शन। पक्का? अहंकार है और ये आत्मा में जुड़ते हैं। ये आत्मा है या शरीर है, और बीच में अहंकार है। फिर अहंकार शरीर के साथ जुड़ेगा तो राग-द्वेष करेगा, नया कर्म बनेगा। वही अहंकार आत्मा के साथ जुड़ेगा तो राग-द्वेष नहीं करेगा, तो जन्म मरण नहीं मिलेगा। एक की वैल्यू क्या है, 0 नहीं मिलेगा, 0 की वैल्यू करेगा तो नेक्स्ट बर्थ में 0 ही मिलेगा। स्वामी सत्ता तो आएगी है माई में है, सत्ता तो आएगी है माई की है ही नहीं। हाँ, वो शाश्वत सत्ता। अब ये लौकिक सत्ता है वो तो इनकी है, मूल सत्ता आई की है, लौकिक सत्ता माई की है। कोई कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं प्रमुख हूँ, तो ये सत्ता किसकी है? इसकी, वो माई की है। आई है तो वो बराबर, आई नहीं है तो कुछ भी, तो वही तो मैंने बताया, आई है तभी तो माई की वैल्यू है। आप कहते हैं मेरे पिताजी है, फादर है, मदर है, मेरा भाई है, बहन है, पति है, पत्नी, बच्चे, वो क्यों कहते हैं आई है? तो वो निकल गया तो कुछ भी नहीं है, 0 का। ये विज्ञान गजब का है। क्या है? मैं गजब का नहीं हूँ, विज्ञान गजब का है। मेरे मुखार से निकलता है, क्योंकि कुदरत ने मेरे को अनुभव करवाया है। ये कोई मेरा विज्ञान नहीं, मैंने कभी पाली की। और मैंने ये भी कहा किसी को भी समझ में जितना आया दूसरे को बताने के आपके पास ओपन लाइसेंस है, किसी की परमिशन की जरूरत, क्योंकि आप कुदरत के कानून को बता रहे हैं, सनातन सत्य को बता रहे हैं, मेरे सत्य को बता नहीं रहे। मैं तो गाइड हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ या मालिक भी। आपको जितना समझ में आता है आप दूसरे को बता सकते हैं।
यस और नो। और कई सारे लोग मुझे कहते हैं कि स्वामी जी अगर हम किसी को विज्ञान बताएंगे तो गलती होगी तो फिर जिम्मेदारी नहीं आएगी, ऐसा लोग बोलते हैं। तो मैंने कहा संसार में इतनी सारी बातें दुनिया के लोगों को अच्छी बुरी बताते रहते तब जिम्मेदारी नहीं आती है, विज्ञान बताऊंगे तो किसी का उल्टा सुल्टा बोलना तब जिम्मेदारी नहीं आएगी, ये बोलने तो बताते रहो, पर ऐसे बताओ जैसे कि ये उसका मालिक, वैसे मत बताओ। ये जो मेरी जानकारी है, मेरी सोच समझ है, मैं आपको बता रहा हूँ, और स्वीकार करना न करना आपकी मर्जी है। और ये सनातन, ये जो बता रहा हूँ वो भी मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है, वो सनातन सत्य है। मैं तो बता रहा हूँ, मालिक बनोगे तो फिर मार खाना पड़ेगा, मालिक बनोगे तो फिर जिम्मेदारी, जब मालिक नहीं बनोगे तो मार कैसे खाना पड़ेगा? अभी आप समझे, ये माला है, ठीक है, ये माला, अभी ये माला का रॉ मटेरियल कुदरत का है। किसका है? कुदरत का है। वो रॉ मटेरियल को फिर ये बनाना, ये सब चीजें बनाना, ये मेन है। और बनाने वाले ने होलसेल में बनाया। क्या बनाया? बनाने वाला कारीगर था। कौन था? कारीगर के पास से होलसेल वाले ने ये सब चीज ले लिया, उन्होंने रिटेलर को दिया, छोटे व्यापारी को, छोटे व्यापारी ने दुकानदार को दिया, और दुकानदार के पास से हमारे पास आया, हमने और किसी को पहनाया। अभी मालिक कौन है? नहीं बताइए ना, कौन मालिक है? यही तो दुनिया चलती है, कोई किसी का है, हम बन गए मालिक, यही तो बात है। आज जो करेंसी आपके पॉकेट में है, कल किसी और के पास थी, और अब नेक्स्ट टाइम और किसी के पास चली जाएगी। तो हम यूजर है कि ओनर है? और बन जाते हैं, ये तकलीफ है। हम यूजर है और बन जाते हैं ओनर, उसका मार खाना पड़ता है। आपको थोड़ा समझ में आता है? समझ में आता है? ओके, तो ऐसी बात है। चलो समय हो गए। किसी को प्रश्न है तो ठीक है।